एक बार सैंटियागो नाम का एक शेपर्ड लड़का था जो कि स्पेन के एंडालुसिया में रहता था। उसे फ्रीडम बहुत पसंद था और वो अपनी बकरियों के साथ इधर उधर घूमता रहता था। वो तरीफा की ओर जा रहा था जब रास्ते में ही रात हो गई, तो उसने सोचा उसे आराम कर लेना चाहिए। उसे एक खाली और सुनसान चर्च मिली। वहां वो अपनी बकरियों को ले गया और वहां वो एक पेड़ के नीचे रात को सो गया। उसे सपना आया कि इजिप्ट में पिरामिड्स के नीचे बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। ये सपना देखते ही सैंटियागो उठ गया और वो कंफ्यूज था क्योंकि ये सपना उसे पहले भी आ चुका था। उसके दिमाग में एक लड़की के ख्याल चलते रहते थे जिससे वो एक बार तरीफा में मिला था और उसने अपने सपने पर सोचा कि किसी से पूछ लेना चाहिए कि इस सपने का क्या मतलब है। तो वो एक औरत के पास गया उस गांव में जो कि काफी फेमस थी लोगों को उनके सपनों का मतलब बताने के लिए। जब उसने अपना सपना बताया तो उस औरत ने कहा कि तुम्हें मैं बताऊंगी कि इसका क्या मतलब है, पर तुम्हें मुझे अपने खजाने का 1/10 हिस्सा देना होगा। तो शेपर्ड उसकी बात मान गया। तो उस औरत ने कहा कि तुम्हें इजिप्ट जाना है और पिरामिड्स के नीचे सच में खजाना है। तो शेपर्ड ने सोचा कि ये तो मुझे कोई भी बता सकता था, इसीलिए वो शहर चला गया और बेंच पर बैठे वो एक नई किताब पढ़ रहा था। वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। इतने में एक बूढ़ा आदमी आया। बूढ़ा आदमी उससे बात करना चाहता था पर शेपर्ड बुक पढ़ने में बिजी था। पर जब उस बूढ़े आदमी ने उस बुक के बारे में उसे बताया तो शेपर्ड चौंक गया और बूढ़े आदमी से पूछने लगा कि आप कौन हो और कहाँ से आए हो। तो उस बूढ़े आदमी ने बताया कि वो सैलम का राजा है। शेपर्ड को उसके कपड़े देखकर यकीन नहीं हुआ तो वो जाने लगा, लेकिन बूढ़े आदमी ने एकदम से बोला कि मैं तुम्हें वो खजाने तक पहुंचा सकता हूँ। और उसने कहा कि हर किसी की लाइफ में एक पर्सनल लेजेंड होता है जो उनको फॉलो करना चाहिए। बूढ़े आदमी ने सैंटियागो को कहा कि तुम मुझे अपनी 1/10 भेड़े बकरियां दे दो और मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा। लड़के ने थोड़ी देर सोचा और मान गया। तो सलेम के राजा ने मिट्टी में कुछ लिखा और पास के एक बाजार में जाते जाते गायब हो गया। सैंटियागो की जर्नी वहां से शुरू हो गई। वो मोरक्को के टैंजियर्स में एक शिप से पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उससे किसी ने चालाकी से उसके सारे पैसे चुरा लिए, लेकिन सैंटियागो ने हिम्मत नहीं छोड़ी। शाम होते होते वो एक क्रिस्टल बेचने वाले की दुकान में गया। सैंटियागो ने उनसे कहा कि मैं आपके क्रिस्टल साफ कर दूंगा, आप मुझे बस खाना दे देना। तो जैसे ही उसने क्रिस्टल साफ किए एकदम से लोग आने लगे और क्रिस्टल खरीदने लगे। तो मर्चेंट ने सैंटियागो को जॉब पर रख लिया। सैंटियागो कई नए नए व्यापार के तरीके लाता और दोनों ने काफी पैसे कमाए। काफी समय बीतता गया लेकिन शेपर्ड सैंटियागो को अपना गोल याद था। जैसे ही सैंटियागो को पता चला कि सहारा डेजर्ट क्रॉस करके इजिप्ट जाने वाला एक कारवां निकलने वाला है तो वो भी उनके साथ चला गया। वहां सैंटियागो को एक इंग्लिशमैन मिला जो कि एल्केमिस्ट को ढूंढ रहा था। इंग्लिशमैन ने बताया कि एल्केमिस्ट इतना पावरफुल है कि वो तांबे को सोने में बदल सकता है। तो दोनों दोस्त बन गए और आगे बढ़ने लगे क्योंकि दोनों अपना गोल परस्यू करने आए थे। जब वो जा रहे थे तो धीरे धीरे एक अफवाह उड़ने लगी कि डेजर्ट में जंग होने वाली है। तो सब लोग डर गए। तो सभी ने सोचा कि रिस्क लेने से अच्छा है कि डेजर्ट के बीच में एक ओएसिस है जिसका नाम अल फयूम है, वहां पर जाकर रुक जाते हैं। लेकिन ये जंग कितनी लंबी चलेगी ये कोई नहीं जानता था। तो सैंटियागो थोड़ा निराश हुआ कि पता नहीं कब पहुंच पाऊंगा पिरामिड्स। इंग्लिशमैन और सैंटियागो ओएसिस में पहुंचे तो इंग्लिशमैन एल्केमिस्ट को ढूंढने लग गया। सैंटियागो भी उसकी मदद करने लगा। उन्हें एक लड़की मिली जिसका नाम था फातिमा। उसने उन्हें एल्केमिस्ट का पता बता दिया, लेकिन सैंटियागो को उस लड़की से प्यार भी हो गया था। सैंटियागो रोज वहीं जाकर फातिमा से मिलता था जहाँ वो पहली बार मिले थे और इंग्लिशमैन एल्केमिस्ट के पास चला गया। एल्केमिस्ट ने इंग्लिशमैन से कहा कि तुम मुझे 10 साल से ढूंढ रहे हो, क्या तुमने कभी खुद तांबे को सोने में बदलने की कोशिश की है? इंग्लिशमैन ने बोला नहीं। तो एल्केमिस्ट ने उसे ये काम में लगा दिया। सैंटियागो एक बार डेजर्ट में जा रहा था तो उसे अचानक विजुअलाइज हुआ कि शायद कोई अल फयूम पर अटैक करने वाला है। उसने जाकर ओएसिस के सरदार को बता दिया तो उन्होंने कहा कि अगर हमला नहीं हुआ तो वो उसे मार देंगे। लेकिन अगले दिन सच में हमला हो गया और वो जीत गए क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि हमला होने वाला है, इसीलिए वो तैयार थे। वहां का सरदार सैंटियागो से बहुत खुश हुआ और उसने उसे गोल्ड देकर काउंसलर की जॉब पर रख लिया। सैंटियागो काफी खुश था कि अब उसके पास पैसे भी हैं और काम भी है तो वो फातिमा के साथ खुशी खुशी रह सकता है। लेकिन फातिमा ने उसे कहा कि सच्चा प्यार तुम्हें तुम्हारे गोल्स को पूरा करने से नहीं रोकेगा, तो अपने सपनों को पूरा करो, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। उसी शाम को एल्केमिस्ट सैंटियागो को मिला था क्योंकि एल्केमिस्ट को पता चला था कि सैंटियागो को जंग के विजुअल्स आए थे। तो एल्केमिस्ट ने सैंटियागो को कहा तुम्हें अपना सपना पूरा करना चाहिए। एल्केमिस्ट और सैंटियागो दोनों डेजर्ट में चल पड़े, लेकिन कुछ आगे जाते ही उनसे किसी ने गोल्ड छीन लिया और उन्हें मारने की धमकी देने लगे। लेकिन तभी एल्केमिस्ट ने कहा कि ये लड़का खुद को हवा में बदल सकता है। तो उन लुटेरों ने उन्हें 3 दिन दिए खुद को हवा में बदलने के लिए। सैंटियागो काफी डर गया था क्योंकि उसे ये करना नहीं आता था, लेकिन एल्केमिस्ट ने कहा खुद पर विश्वास रखो और डेजर्ट की भाषा को समझने की कोशिश करो।
दिन तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन उसने काफी फोकस करके खुद को नेचर से कम्युनिकेट करके खुद को हवा में बदल लिया और लुटेरों ने उन्हें जाने दिया क्योंकि वो डर गए थे। वहां से निकलने के बाद अब एल्केमिस्ट और शेपर्ड एक मोनेस्ट्री में जा पहुंचे थे, जहां एल्केमिस्ट ने तांबे को गोल्ड में बदला और कुछ सोना सैंटियागो को दिया और कुछ खुद रखा और कुछ उस मोनेस्ट्री के मालिक को दिया। सैंटियागो को गोल्ड देकर एल्केमिस्ट ने कहा कि यहाँ से तुम्हें अकेले आगे जाना होगा। सैंटियागो चल पड़ा। सैंटियागो जैसे ही पिरामिड्स के पास पहुंचा और उसने खोदना शुरू ही किया, एकदम से कुछ और गुंडे आ गए और उन्होंने सैंटियागो को पीटना शुरू कर दिया और सोना छीन लिया। तो सैंटियागो बेहोशी की हालत में अपनी सारी कहानियां बताने लगा कि वो कैसे स्पेन से डेजर्ट में आया, कैसे क्रिस्टल के व्यापारी के पास उसने काम किया, कैसे उसे इंग्लिशमैन मिला और कैसे पिरामिड्स के नीचे सोना है। तो गुंडे हंसने लगे। तो उनमें से एक गुंडे ने बोला कि ऐसा तो मैंने भी एक सपना देखा था कि स्पेन में एक चर्च में एक पेड़ के नीचे खजाना छुपा हुआ है, लेकिन सपने कौन फॉलो करता है। तो सैंटियागो को पता चल गया कि खजाना कहाँ पर है। गुंडे सैंटियागो पर हंसकर वहां से चले गए और सैंटियागो को जब होश आया वो वापस स्पेन गया और उस पेड़ के नीचे जहां वो सोया था उसे खजाना मिल गया। उसने 1/10 हिस्सा उस औरत को दिया जिसने उसे का सपना एक्सप्लेन किया था और ये स्टोरी खत्म हुई। इस स्टोरी से लेसन नंबर 1, खजाना वही है जहां आप हो, लेकिन आपको खुद को इवॉल्व और ग्रो करना पड़ेगा। हमें अपने आप को तांबे से गोल्ड में कन्वर्ट करते रहना होगा। लेसन नंबर 2, कभी भी मत रुको, चलते रहो अपने गोल्स की तरफ, धीरे धीरे ही सही लेकिन चलते रहो। लेसन नंबर 3, अपने दिल की आवाज सुनो। तो ये थी आज की वीडियो। लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस। हरे कृष्णा।